हरियाणा के हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार को छात्रों और प्रशासन के बीच गहरा विवाद हो गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हरियाणा के अंदर यह विवाद गहराया हुआ है। छात्रों जो यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट है उनके बीच में लगातार इस पर लेकर वाद विवाद चल रहा है और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज तक कराना पड़ा और बहुत प्रताड़ना उनको दी गई, जिसके चलते बहुत से नेताओं ने भी इस पर संज्ञान लिया, अपनी अपनी जो विचार भी इस पर साझा किए हैं। छात्रों की स्कॉलरशिप और अन्य मांगों को लेकर शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक ही उग्र हो गया। हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा गार्ड्स ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के बाद पूरे राज्य में पूरी तरह से हलचल मच गई और सोशल मीडिया पर भी इसका विरोध शुरू हो गया। इसके साथ ही इस मामले में सियासी रूप भी ले लिया, क्योंकि बहुत से राजनीतिक स्टूडेंट्स के हित में खड़े हुए नजर आए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने लाठीचार्ज में घायल छात्रों से वीडियो कॉल पर बात करके जानकारी ली। सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि विद्यार्थियों पर रात के अंधेरे में किया गया लाठीचार्ज बेहद शर्मनाक है। उन्होंने पूछा कि क्या स्कॉलरशिप मांगना अब स्टूडेंट्स के लिए अपराध हो गया है? ये विद्यार्थी कोई खैरात नहीं मांग रहे, बल्कि वो अपना हक मांग रहे हैं और हक मांगने के एवज में उनको लाठियां भांजी जा रही है। उधर राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अब छात्रों से छात्रवृत्ति छीनने के लिए खूनी खेल पर उतर आई है। छात्रवृत्ति छीनने की साजिश और आवाज उठाने पर लाठी डंडों से छात्रों का सिर फोड़ने की क्रूरता की मैं बेहद निंदा करता हूं। उधर यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि स्कॉलरशिप से जुड़ी समस्या लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा था। छात्र मांग कर रहे थे कि स्कॉलरशिप की जो राशि है, जो कटौती उसमें की गई है, उसे वापस लिया जाए और प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इसी के चलते शुक्रवार सुबह छात्रों ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि स्कॉलरशिप की रकम में की गई कटौती को तुरंत वापस लिया जाए, फॉर्म प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, यूनिवर्सिटी में जो छात्रों से जुड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी जरूर हो, लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो घायल छात्रों के लिए उन्होंने मांग की कि उनको मुआवजा और मेडिकल सुविधा पूर्ण रूप से दी जाए। उधर ही छात्रों का आरोप है कि सभी स्टूडेंट दोपहर को स्कॉलरशिप पॉलिसी के विरोध में सिर्फ वीसी से मिलने पहुंचे थे। यहां उनका सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ विवाद हो गया। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। रात को जब वो इसके विरोध में वीसी आवास के बाहर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें दोबारा खदेड़ दिया और लाठीचार्ज किया। इसके बाद छात्रों की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज सुखबीर सिंह, प्रोफेसर राधेश्याम, रजिस्ट्रार पवन कुमार, सुमन, नरेंद्र, जगमेश पूनिया, अनूप और विजेंद्र के खिलाफ धारा 110, धारा 190, 191/2, 191/3, 351/3 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले पर जब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पवन कुमार ने बताया कि हमने सुबह 9 बजे छात्रों से संपर्क किया और 10 बजे बातचीत भी हुई। उस समय छात्र मीटिंग के लिए तैयार हो गए थे। हमें लगा मामला सुलझ जाएगा, लेकिन 20 मिनट बाद अचानक कुछ छात्र गद्दे लेकर वीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और फिर कुछ छात्रों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। रजिस्ट्रार ने यह भी बताया कि पत्थरबाजी के दौरान उनके आवास की नेम प्लेट भी तोड़ी गई और वीसी आवास को भी निशाना बनाया गया। रजिस्ट्रार ने माना कि लाठीचार्ज करने का आदेश किसी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं दिया था, बल्कि वीसी कार्यालय की सुरक्षा में तैनात प्रोफेसर राधेश्याम और सिक्योरिटी इंचार्ज ने खुद हालात को देखते हुए लाठीचार्ज का फैसला लिया था। डॉक्टर पवन कुमार ने आगे कहा कि हमें पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था, लेकिन पुलिस देरी से पहुंची। जब तक वे आते मामला काफी बिगड़ चुका था और पथराव के बाद उसके बाद से लाठीचार्ज हुआ। छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी स्कॉलरशिप की मांगों को लेकर वीसी से मिलने आए थे,
लेकिन प्रशासन ने बातचीत का नाटक कर समय टालने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ही छात्रों ने धरना देना शुरू कर दिया और साथ ही साथ छात्रों का आरोप है कि बिना किसी उकसावे के उन पर अचानक लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई छात्र घायल हो गए। बता दें कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों की पॉलिसी को लेकर कुछ बदलाव किया है, जिसका विरोध लगातार वहां के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। पुरानी पॉलिसी के तहत छात्रों को पीजी और पीएचडी छात्रों को 75% से अधिक अंक पर स्कॉलरशिप मिलती थी। पीजी छात्रों को 6,000 और पीएचडी छात्रों को 10,000 रुपए मिलते थे, जबकि यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के तहत 75% से अधिक अंक करने वाले स्टूडेंट्स को अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, केवल 25% छात्रों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। छात्रों की मांग है कि पुरानी पॉलिसी लागू रहे, 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को स्कॉलरशिप मिले। तो इसी बात के चलते ये जो विवाद शुरू हुआ, जिसने एक उग्र रूप धारण कर लिया। अब बात करते हैं, फिलहाल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर छात्रों का धरना लगातार जारी है। वहीं एचएयू प्रशासन ने बिगड़ते हालात को देखते हुए हिसार, कॉल और बावल कॉलेज की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। गौरतलब है कि हिसार में शुरू हुआ आंदोलन अब दूसरे कृषि कॉलेजों तक भी पहुंच चुका है। कॉल के कृषि कॉलेज के छात्र भी धरने पर बैठ गए हैं, जिससे अब यह मुद्दा राज्यव्यापी छात्र संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। छात्रों ने यह भी ऐलान किया कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी और उनकी मांगें पूरी नहीं होती, धरना निरंतर बदस्तूर जारी रहेगा। तो देखने वाली बात है कि जो ये छात्रों की मांग थी, जो कि जायज मांग लगती है उनके हिसाब से, कि पहले 75% से ऊपर आने वाले सभी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, जबकि अब जो नई पॉलिसी बनाई गई उसके तहत सभी छात्रों को नहीं दी जाएगी, केवल 25% छात्रों को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ने ये मांग की, लेकिन वहां पर धरना प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ। वो एक राज्यव्यापी धरने का रूप ले रहा है। अलग अलग कॉलेजेस के अंदर भी ये माहौल, ये चीज लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से हमने चर्चा की कि कॉल के अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं, तो देखने वाली बात है कि क्या इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी। शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद क्या इस मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को अच्छे से वार्ता करके इसको सुलझाया जाए और जो स्टूडेंट्स हैं, देश का और प्रदेश का भविष्य है, उनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शिक्षा मंत्री या सरकार की तरफ से कोई ना कोई कमेटी या लोग इस पर बात करेंगे और यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में मध्यस्थता करते हुए इसको जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास करेंगे।